आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। प्रेम नमस्कार। जय जय मसीह की। मसीह। जी अंकल, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, आपको और आपके परिवार को। थैंक यू। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस नए साल के लिए। और मैं सोच रहा था कि एक बात हुई न्यू ईयर के दिन। न्यू ईयर जब था 1 तारीख को, एक आंटी ने दूसरे को बोला हैप्पी न्यू ईयर। दूसरे ने रिप्लाई दिया कि कौन सा दिन पुराना होता है, कोई दिन पुराना होता है क्या? मैं बोला बात तो सही है। परमेश्वर पिता का हर दिन बनाया हुआ अच्छा है और नया है और नई शुरुआत के लिए एकदम परफेक्ट है। मैं ऐसा समझता हूँ। परमेश्वर पिता ने हमें ये जो समय दिया है, और जैसा दादा बोल रहे थे कि समय बहुत कम है, मैं ये बात में मैं टोटली एग्री करता हूँ। और जैसे जैसे हर न्यू ईयर के साथ में समझ लीजिए हम उसके आगमन के और करीबी में पहुंचते हैं। साल बीतते चले जाते हैं, शरीर कमजोर होते चले जाता है। जो चीज बच जाता है वो है हमारा आशा, जो हमने परमेश्वर पे लगा के रखा हुआ है कि उसके पुत्र का आगमन निकट है। और लिखा है कि जो कोई उस पर यह आशा रखता है कि वो उसके आगमन पर उससे देखेगा, उससे मिलेगा, उसे चाहिए कि वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करे कि जैसा वह है। इसीलिए मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि मैं आप सभी के बीच में हूँ। और जैसे कि अ, हमारे बीच में परमेश्वर पिता ने अपने एक जन को रखा है, जिन्होंने अपने लाइफ में प्रभु ने उनके थ्रू कार्य किया और उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं। मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत मायने रखते हैं, और वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस खासकर जो फलवंत रहे हों। मैं ये बात को सोच रहा था कि परमेश्वर इस्तेमाल होना परमेश्वर के राज्य के लिए। मेरा ऐसा मानना है मेरे प्रियो कि जो प्रभु ने मुझे सिखाया है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, इवन परमेश्वर के कार्य से भी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हम सोचते हैं कि परमेश्वर की प्रायोरिटी ये है, परमेश्वर हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। मनुष्य को परमेश्वर ने छठवें दिन बनाया, और छठवें दिन के बाद सातवां दिन जो था वो विश्राम का दिन था। परमेश्वर ने चाहा कि मनुष्य की सृष्टि के बाद में, इससे पहले वो इवन अदन की वाटिका में काम करे, उसकी देखभाल करे, उससे पहले चाहा कि उसकी संगति परमेश्वर के साथ। और जितना मेरा और आपका लाइफ परमेश्वर के प्रेजेंस से, उसकी उपस्थिति से ट्यून्ड रहता है, उतना हम जो उसके कार्य को करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, वो मानो हमारे द्वारा अपने कार्यों को करते हैं। और इसलिए हमारा ताकत, हमारी सोच विचार, हमारी बुद्धि सब अपने जगह में है। परंतु परमेश्वर जब अपने हमारे थ्रू अपना काम करना चाहें, तो मैं समझता हूं कि वो एक व्यक्ति को फूलने नहीं देता, वो उसके कार्य को फलवंत करता है, और वो कार्य अनंत तक जाते हैं। और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी फेलोशिप, हमारी जो संगति हो, वो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा अपने पिता के साथ में हमेशा बनी रहे मेरे प्रिय। और जो भी चीज उस संगति के बीच में आती, मुझे स्मरण आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब कलीसियाओं को चिट्ठी लिखना शुरू किया या बुलवाना शुरू किया, तो उन्होंने यूहन्ना को सबसे पहले इफिसुस की कलीसिया को लिखने के लिए बोला। और इफिसुस की कलीसिया में देखिए कि उनके कामों की तो बड़ी सराहना की प्रभु यीशु मसीह ने, परंतु एक बात उनको बोल दिया कि मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहना है कि तूने अपना पहला का सा प्रेम छोड़ दिया है। और इसीलिए चाहे वो उत्पत्ति हो, और उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक, इससे पहले कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, यह अवश्य है कि मेरा अपने परमेश्वर के साथ मुलाकात होना,
और एक सही संबंध होना बहुत जरूरी है, ताकि जैसे मैं, वो जो भी काम मेरे द्वारा करना चाहे, मुझे इस बात की हमेशा निश्चयता हो, हमेशा निडरता हो, आश्वासन, कॉन्फिडेंस हो कि ये मेरा काम नहीं, ये परमेश्वर का कार्य है। और ये हमारा बल है मेरे प्रियो, खास करके वो लोग जो परमेश्वर के वचन को लेकर के सेवकाई करते हैं। इससे पहले कि दाऊद इज़राइल के सामने आए, दाऊद का अपने परमेश्वर के साथ गुप्त में वो संबंध जो था, वो वो उसकी उपस्थिति में प्रतिदिन जीना, वो बहुत महत्वपूर्ण था मेरे प्रियो। और इसीलिए ये बहुत अच्छी बात है, और ये हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मुझे स्मरण आता है, मैंने पिछले दिनों परमेश्वर के वचन से मैंने एक बात देखा। अगर आप ध्यान देंगे कुलुसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 17 वचन में, तो यहाँ पे एक वचन लिखा है जो पौलुस कुलुसियों को चिट्ठी लिखने के अंतिम में एक बात बोलते हैं एक व्यक्ति के लिए। सो मैंने अपना नाम यहाँ पे रखा। कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 17 वचन में ऐसा लिखा है, और अर्खिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। मैं एक बार फिर बोल पढ़ूंगा। और अर्खिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। मेरे प्रियो, जैसा कि हम परमेश्वर के वचन से जानते हैं कि हम एक तरीके के मिट्टी के बर्तन हैं, और बड़े घर में या किसी भी घर में 2 प्रकार के बर्तन होते हैं। एक आदर के लिए, जो एक्चुअल में घर के रेगुलर यूज में और साफ सुथरे, जैसे जिसमें खाना खाना हो, उस बर्तनों में इस्तेमाल किया जाता है। परंतु घर में ऐसे भी बर्तन होते हैं जो आदर के नहीं, तो इसीलिए इससे पहले कि उस बर्तन में कुछ सर्व किया जाए, बर्तन साफ होना चाहिए। वैसे ही इससे पहले कि परमेश्वर हमें यूज करे और इवन हमें यूज करते भी रहे, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, एक चलता हुआ कार्य है जो परमेश्वर हम में करते हैं। और ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि जिस बर्तन में परमेश्वर अपने धन को, उस जीवन को प्रकट कर रहे हैं, वो साफ रहे और कंटिन्यूअसली साफ रहे। अगर आप उस प्रार्थना को देखेंगे जो प्रभु ने अपने चेलों को सिखाया था, तो उसमें प्रभु बोलते हैं कि वो सिखाते हैं कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। चूंकि ये प्रार्थना प्रतिदिन की प्रार्थना के रूप में उनको सिखाया गया था, और इसीलिए इस प्रार्थना का एक भाग है कि प्रतिदिन की रोटी हमें दिया कर। सो ये प्रार्थना एक रेगुलर बेसिस में वो करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, जैसे हम भी कई बार रेगुलर बेसिस में इसको करते हैं। सो रेगुलर बेसिस में जैसे प्रतिदिन होता है, हम हर सुबह उठते हैं, हर सुबह अपने शरीर को क्लीन करते हैं, और वही प्रोसेस जो हमने कल किया था, यद्यपि आप कितने अच्छे से कल नहाए हो, आज आपको फिर नहाना पड़ता है। कितने अच्छे से आपने ब्रश किया हो, आपको फिर से वही काम करना पड़ता है। तो 2 चीज है, एक सेल्फ क्लीन प्रोसेस चलते रहना प्रतिदिन, और दूसरा, परमेश्वर ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है कि अब जो भी खाते हैं वो अगले दिन वेस्ट के रूप में जो इस्तेमाल नहीं होता वो निकल जाता है। सो वेस्ट निकलना है, ये एक प्रोसेस है। और दूसरा प्रोसेस ये है कि प्रतिदिन की रोटी भी आपको चाहिए, मुझे चाहिए। सो एक तरीके से हमारा जीवन सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस है, परमेश्वर के आत्मा उसके वचनों के द्वारा वो क्लीन होते रहता है रोज, और उसको रोज होने की जरूरत है मेरे प्रिय, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, नहीं तो इंटरनल सिस्टम में गड़बड़ी आ जाएगी। और दूसरी बात, हमें कुछ खाने की भी जरूरत है ताकि हमें वो बल मिले। लेकिन इन सब प्रोसेस के बीच में एक बात जरूर अपने हृदय को धाड़स देने का विषय है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। और आप देखिए कि ये मैसेज कि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करते हैं, इससे पहले कि ये प्रचार किया गया कि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करते हैं, ये भी प्रचार किया गया उससे पहले। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और 1 यूहन्ना को ध्यान से पढ़ेंगे,
तो इससे पहले कि बताया गया परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, इससे पहले बताया गया कि परमेश्वर ज्योति है। वो ज्योति परमेश्वर का, उस ज्योति में जीवन है और वो वचन से रिलेटेड है। सो इस प्रकार से आप देखिए कि जब ज्योति, जब परमेश्वर ज्योति है और वो ज्योति हम पर रेगुलरली चमकता है, तो एक धर्मी का जीवन ऐसा होता है कि वो परमेश्वर की ज्योति में निरंतर उसका उजियाला मानो बढ़ता चला जाता है। और इसलिए मैं और आप ज्योति की संतान कहलाते हैं। और जो भी ज्योति की संतान है, सबसे पहले याद रखिए, ज्योति किसी चीज को, लाइट जो है वो किसी चीज को एक्सपोज कर देता है। तो जो व्यक्ति एक्सपोज नहीं हुआ है, कई बार परमेश्वर हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अपने वचन के सामने अपनी ज्योति में एक्सपोज कर देता है। आप कभी हुए एक्सपोज कि परमेश्वर का वचन प्रचार किया जा रहा है, आपका जीवन वैसा नहीं है और आपको वो एक्सपोज कर दे कि तुम ऐसे हो करके, और ये नहीं चलेगा। और इसलिए मन फिराओ दो लोगों को प्रचार किया गया है बाइबल में। देखिए, दो प्रकार के लोग हैं मेरे प्रिय। एक उनको जिन्होंने टोटली परमेश्वर को, मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को कभी ग्रहण ही नहीं किया, उनको। और दूसरा कलीसिया को। और इसीलिए उनको जिन्होंने परमेश्वर को, उसके उद्धार को, उसके उद्धार के कार्य को कभी जाना ही नहीं, उनको पहली बार परमेश्वर का वचन अर्थात वो सुसमाचार सुनाया जाता है। और उसमें भी मन फिराव का शब्द है। याद करिए, जब आपने पहली बार मन फिराया और आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और सुसमाचार पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और उसके बाद में आगे बढ़े, तब आप, मैं और आप कलीसिया का एक भाग बनते हैं। परंतु उसके बाद आप देखिए, जब कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने चिट्ठी लिखवाया, तो वहां पे भी मोस्ट ऑफ द कलीसिया को, अधिकतर कलीसिया को एक मैसेज गया कि मन फिराओ। और इसीलिए परमेश्वर जब मुझे और आपको मन फिराने के लिए बोलते हैं, तो ये एक ज्योति के समान है, जो हमारे उन अंधेरे भागों में चमकाया जाता है या फिर उन भागों में चमकाया जाता है जिनको हम बार बार इग्नोर करते रहते हैं, कि परमेश्वर कुछ बोल रहे हैं, हमें, हम इग्नोर कर दिया हमने उस बात को। और इसलिए कई बार परमेश्वर हमें एक्सपोज करते हैं। पर आपको पता है कि एक्सपोज करने के पीछे परमेश्वर का मकसद क्या है? परमेश्वर का मकसद कभी भी किसी को एक्सपोज करके उसको दोष लगाने का नहीं है। दोष तब लगता है, एक व्यक्ति दोषी तब ठहरता है जब परमेश्वर ने उस पर उसके काम प्रकट किए और उसने उसको इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद में वैसा ही जीवन जीते रहा जैसा वो जी रहा था। तब उस पर दोष लगाया जाता है कि परमेश्वर ने उसे कहा था, या फिर उस पर दोष लगाया जाएगा कि परमेश्वर ने उसे कहा, उसने इग्नोर कर दिया, उसने बात नहीं मानी और वो वैसा ही चलते रहा। और इसीलिए याद रखिएगा कि अगर परमेश्वर, वो हमारा पिता है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर हमारे पिता हैं और वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि मैंने आज तक वो प्रेम कभी कभी भी उसका 10% भी महसूस नहीं किया किसी और चीज में। ये सिर्फ सिर्फ ऐसी चीजें हैं जो प्रेम के समान दिखती हैं, परंतु आपको वो प्रेम नहीं दे सकती। क्योंकि प्रेम जो स्वर्गीय है, जो स्वर्ग से उसने प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए भेजा, वो आपके पूरे हृदय को डबाडब भरने का कैपेसिटी रखता है, कि आपको उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, यहां तक आपको भरने का कैपेसिटी रखता है। और इतना भी क्षमता रखता है कि वो आपको पहले खुद भरे और फिर आपके द्वारा वो फ्लो होकर के दूसरों तक पहुंचे मेरे प्रेम। और इसलिए परमेश्वर पहले पहले हमसे डील करते हैं, जो हम उनके लोग कहलाते हैं, कि वो सच्ची ज्योति पहले हमारे जीवन से प्रकाशित हो, जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है।
और फिर वो ज्योति लोगों तक पहुंचे, ताकि उसमें उनको जीवन मिल सके मेरे प्रियो। और इसलिए जीवन में ज्योति में जीवन रहता है। परंतु कई बार क्या होता है, आपको पता है कि जब परमेश्वर अपने लोगों के साथ डील करते हैं, अपने लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनको उनके अंधेरे के काम, उनकी गलतियों को बताते हैं, तो कई लोग बुरा मान जाते हैं, कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं, और कई बार वो कई ग्रुप को छोड़ देते हैं, किसी चर्च के पार्ट है उसमें से निकल जाते हैं, वो भागते रहते हैं, बस भागते रहते हैं। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि याद रखिए, इस पवित्र शास्त्र के जो काफी फेमस कैरेक्टर्स हैं, जिसको परमेश्वर ने सबसे ज्यादा उपयोग किया, मैं आपको बताऊं, वही वो लोग थे जो सबसे ज्यादा एक्सपोज हुए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने कोट करता हूं, जिनको मैं खुद अपने रेफरेंस के लिए, प्रभु ने मुझे जो सिखाया और मैंने सीखा है। मेरे प्रियो, सच सुनना ना भीड़ में अच्छा लगता है। सच को ग्रहण करना, सच को जब कई बार भीड़ में प्रचार होता है या फिर हमारे बारे में सच बताया जाता है ना, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब आपको परमेश्वर आप ही को खड़ा करके बोले कि गड़बड़ी तुम में है करके, तब वही मैसेज, जो वो मैसेज परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा कई बार प्रीच करते हैं, कई बार परमेश्वर आपसे, जब आप अपने बाइबल को पढ़ते रहते हैं व्यक्तिगत रूप से, तब आप उस परमेश्वर आपको आपकी बात आपके ही बारे में प्रकट करते रहता है। परमेश्वर का आत्मा मेरे बारे में प्रकट करते रहता है। आप और मैं जितना ऑनेस्टली, जितना सच्चाई से उसको ग्रहण कर लेते हैं, और उस चीज को मान करके, उससे उसको छोड़ करके उसी राजमार्ग में वापस चले जाते हैं जहां से हम फिरे थे, एक हाईवे के समान। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी की पुस्तक में बोलता है कि मेरे लोगों ने राजमार्ग को छोड़ करके पगडंडियों को अपना लिया है। तो ये ऐसा ही है कि भेड़ें जो है, कई बार राजमार्ग में चलते चलते, हाईवे में चलते चलते, छोटे छोटे शॉर्टकट्स और पगडंडियों में चले जाते हैं, क्योंकि वो पगडंडियों के सामने साइन बोर्ड लगे रहता है कि आओ ये अच्छा रास्ता है, तो कई बार भटक जाती है भेड़ें। और इसीलिए उन्हीं पगडंडियों से वापस आकर के हाईवे में चलने का है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में तैयार करके रखा। और इसीलिए आप देखिए, कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं। राजा दाऊद, जब उनसे पाप हुआ और वो उसी परिस्थिति में काफी लंबे समय तक थे, तब नतानियल को परमेश्वर ने उनके पास में भेजा। नतानियल को परमेश्वर ने उनके पास भेजा। एक अजीब सी कहानी है वहां पे, जो दृष्टांत के रूप में राजा दाऊद को सुनाई गई। राजा भड़का और राजा ने बोला, ऐसे मनुष्य को तो मार देना चाहिए। आपको पता है नतानियल ने क्या बोला? ये मनुष्य तू ही है, यू आर द मैन। आपको पता है, परमेश्वर बहुत बार मुझसे और आपसे व्यक्तिगत रूप से डील करना चाहते हैं, भीड़ में नहीं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन सीधा आपके लिए आता है। और जब इस बात को राजा दाऊद ने सुना कि वो व्यक्ति तो मैं ही हूं, क्या राजा दाऊद ने पत्थर उठाया, नतानियल को जेल में भेजवा दिया? नहीं, राजा दाऊद ने पश्चाताप किया। और आप पढ़ लीजिएगा उनके जीवन के बारे में, लिखा है मरते दम तक, लिखा है, मतलब मैं आपको उसको पैराफ्रेज कर रहा हूं, कि एक ऐसा समय आया कि राजा दाऊद बूढ़े हो गए, और उनको ठंड लग रही थी, और उनको कंबल उड़ाए जा रहे थे, उनके शरीर में गर्मी नहीं पहुंच रही थी। उनको जीने के लिए गर्मी चाहिए था, जिंदा रहने के लिए। और देख रहे थे कि हर उपचार फेल होए जा रहे हैं। तो फिर कुछ लोगों ने आकर के, उनके मंत्रियों ने सलाह दिया कि राजा एक काम करिए, जवान स्त्री के साथ में लेट जाइए, उनके शरीर से आपको वो गर्मी मिलेगी, जिससे आप ठीक हो जाओगे, आपको ये जीवन मिल जाएगा। आपको पता है राजा ने क्या बोला? राजा ने इनकार कर दिया मेरे प्रिय। ये एक स्टेटमेंट था जिसको मैं ऐसा समझता हूं, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं दोबारा वो काम नहीं करूंगा, किसी भी रूप में वो काम नहीं करूंगा। आपको पता है, ये स्टेटमेंट था राजा दाऊद का, मैं मरने के लिए रेडी हूं,
लेकिन वो काम जिससे मैंने मन फिराया है, मैं उसको दोबारा नहीं कर। एक्सपोज इसलिए किया गया ताकि परमेश्वर अपने बच्चों को वापस अपनी उपस्थिति में ले आए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ये प्रचारा जाने से पहले ये प्रचारा गया कि परमेश्वर ज्योति है, और ज्योति अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। ज्योति एक्सपोज करेगा, लेकिन एक्सपोज करने के पीछे उसका मनुष्यों के जैसा मेंटेलिटी नहीं है, सोच नहीं है कि मैं इसको बेइज्जत कराऊं, इसको ऐसा कराऊं, वैसा कराऊं। वो जरूर दुख पहुंचा सकता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति नम्र होकर के अपने आप को सौंप दे कि हाँ प्रभु, मुझसे ऐसा हुआ है, मुझे क्षमा करिए, ये उसके हृदय को यहां तक तोड़ दे कि उसने अपने परमेश्वर को दुख पहुंचाया है। उस चीज का परमेश्वर आदर करके, आपको पता है क्या लिखा है कि परमेश्वर टूटा हुआ हृदय परमेश्वर को बलिदान के समान। वो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं समझता मेरे प्रिय। और आज इसकी कमी है, अगर आप मुझसे पूछें तो आज टूटे हुए हृदयों की कमी है। यद्यपि हमने परमेश्वर का हृदय कई बार तोड़ा, लेकिन आज हमको उस बात का एहसास तक नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल, आपको पता है कि मैंने एक चीज देखा जो प्रभु ने मुझे सिखाया, और अपने व्यक्तिगत जीवन से भी। जब परमेश्वर की सच्ची ज्योति आपके जीवन में चमकती है ना, उसके वचनों के द्वारा, उसकी उपस्थिति के द्वारा, सबसे पहले हमको अपने अंधकार का अ, परिचय हो जाता है, अपने अंधकार की जानकारी हो जाती है कि मैं इस क्षेत्र में ऐसा हूं करके। अगर ऐसा है तो, अगर आप एक शुद्ध विवेक में वैसा जीवन जी रहे हैं जैसा प्रभु आपको चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से साफ होकर के, और उसकी इच्छा में, जैसे फिलाडेल्फिया की कलीसिया में, आप, ये मैसेज आपके लिए नहीं है, याद रखिए। परंतु अधिकतर, आपको पता है, उसकी उपस्थिति में, उसकी ज्योति में और उसके सच्ची उपस्थिति में एक मनुष्य को अपने पाप का अंदाजा हो जाता है। वो एक्सपोज अपने आप हो जाता है। कई बार आप पढ़ करके देखिएगा, लिखा है लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय में, वो सारी रात चेले मछली पकड़ रहे थे और उन्होंने कुछ नहीं पाया। और जब वो मछली पकड़ करके उन्होंने कुछ नहीं पाया और वो थक गए, तो प्रभु ने बोला कि यहाँ जाल डालो, यहाँ पे मछली मिलेगी। उनको काफी मछली मिली। ये सब प्रोसेस हो रहा था, ये सब चीज चल रहा था अपने में, और वो मछली को खींच रहे थे, अपने बोट में खींचने का प्रयास कर रहे थे। ये सब चीजों के बीच में मेरे प्रियो, आपको पता है पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से क्या बोला? प्रभु, मैं एक पापी व्यक्ति हूं, मेरे पास से चले जाइए। ये बात कहाँ है? मतलब कहाँ फिट होता है ये सब चीज? आजकल तो म्यूजिक बजाना पड़ता है लोगों को भावुक करने के लिए, कि थोड़ा सा वो अंगीकार करें किसी चीजों के बात के लिए। म्यूजिक बजाना पड़ता है, बोलते हैं ऐसा म्यूजिक बजाओ, ऐसा थोड़ा माहौल क्रिएट करो कि अगले को ऐसा लगे कि वो पापी है करके। नहीं नहीं मेरे प्रिय, वो चीजें ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच्चा परमेश्वर का उपस्थिति, उसके वचन से, उसकी खुद की उपस्थिति से एक व्यक्ति अपने आप घुटने में आके बोलता है, मैं पापी, हाय मुझ पर। सच्ची ज्योति दूसरों को एक्सपोज नहीं करती, सच्ची ज्योति पहले आपको एक्सपोज करके रख देगा, आपको खोल करके रख देगा कि मैं और आप कहाँ, क्या, कैसे परिस्थिति में। और यकीन मानिए, ये मेरी और आपकी भलाई के लिए। उसके बाद आप देखिए शाऊल के जीवन को। वो व्यक्ति, उसने ज्योति देखी, ऐसी ज्योति जो दोपहर में धूप, सूरज से भी अधिक प्रकाशमान थी, और उस ज्योति में वो व्यक्ति अंधा हो गया। हाँ। और फिर जब दूसरी बार उसका अंधापन गया, एक्चुअल में जो उसका आत्मिक अंधापन था, वो व्यक्ति परमेश्वर के काम का हो गया। हाँ। एक और एग्जांपल पुराने नियम का, यशाया नबी। जब तक ज्योति इधर नहीं चमकी, जब तक उन्होंने परमेश्वर की उस महिमा को नहीं देखा, वो बोले जा रहे थे, हाय इस पर, हाय उस पर, हाय उस पर।
बट एक समय आया जब उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा, उसकी ग्लोरी को देखा, तो लिखा है, हाय मुझ पर, मैं एक अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूँ। एक और व्यक्ति, अय्यूब। अय्यूब के आखिरी अध्याय को आप पढ़ेंगे तो पता है, आप जब परमेश्वर से अय्यूब का आमना सामना टाइप का हुआ, अय्यूब ने बोला, मैंने तेरा समाचार कानों से सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, और अब मैं पश्चाताप करता हूं। उसकी उपस्थिति में, उसकी ज्योति में मुझे मेरा अंधकार दिखता है, और वो इसलिए नहीं दिखता कि वो मुझे दोष लगाए। मनु परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में दोष लगाने के लिए नहीं, परंतु लोगों के उद्धार के लिए भेजा है मेरे प्रियो। दोष कब लगाया जाता है पता है? कि जब वो आपको दिखाए, आपको बताए कि तुम ऐसे हो, और आप उस सच्चाई से मन फेर लो कि मैं ऐसा नहीं। आप पढ़ करके देखिए प्रेरितों के काम, सेम पतरस ने दूसरे अध्याय में प्रचार किया, और लिखा है लोगों के हृदय छिद गए। सेम पतरस ने सेम परमेश्वर के पवित्र आत्मा में होकर के 5वें अध्याय में प्रचार किया, और लिखा है लोग जलन से भर गए। आप जब भी परमेश्वर के वचन को लेकर के बाहर निकलेंगे, आपको दो तरीके के लोग मिलेंगे, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला। यदि उन्होंने मेरी बात को माना है, तो वो तुम्हारी भी मानेंगे। यदि उन्होंने मेरा इनकार किया है, मुझे सताया है, मुझे मुझे ऐसा समझा है, तो वो तुम्हारे साथ में भी वैसा बिहेव करेंगे। और यही यही एक ऐसा मोड़ होता है मनुष्य के जीवन में, कि वो हमेशा के लिए अंधकार को चुन ले, या हमेशा के लिए ज्योति को चुन ले। क्योंकि ज्योति कभी भी आपको इस पृथ्वी पर दोष नहीं लगाने के लिए है, याद रखिए। वो आपको एक्सपोज कर सकता है, बुरा लग सकता है आपको, लेकिन वो आपके बेटर के लिए है। वो अच्छी बात है कि परमेश्वर आपसे वैसा डील करने लगे, क्योंकि उसके जस्ट बाद आता है मन फिराओ। आप देखिए मत्ती रचित सुसमाचार में क्या लिखा है, कि लोगों ने जो अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और उसके जस्ट बाद क्या लिखा है पता है? उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना शुरू किया कि मन फिराओ। मन फिराओ एक एक गिफ्ट है, जैसा प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उन्हें भी मन फिराव के लिए, जो जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है, ऐसे करके लिखा हुआ है। और इसलिए आपको पता है कि अपोज किसने किया? इसको समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं जो प्रभु ने मुझे सिखाया। वो है कैन का एग्जांपल। आपको, मैं समझता हूं सब कोई कैन के विषय में जानते हैं, कि कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि कैन ग्रहण नहीं था। लिखा है हाबिल और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया, कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। और जब परमेश्वर कैन के पास आए, कैन एक्चुअल बहुत क्रोधित थे हुए उस चीज के लेकर के, अपने भाई के साथ में। अब तब में वो जो अंदर में जो चीज उत्पन्न हो रही थी ना, आपको पता है कि परमेश्वर को सबसे पहले पता चलता है कि कहाँ घमंड और कहाँ नम्रता उत्पन्न हो रही है। आप पढ़ करके देख लीजिए बाइबल में, नबूकदनेस्सर एक ऐसा राजा था, घमंड उत्पन्न हुआ, परमेश्वर को पता चल गया। आहाब एक ऐसा राजा था, नम्रता उत्पन्न हुई, इवन परमेश्वर के दास को नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर ने एलिया को बोला, क्या तूने देखा है कि आहाब कैसी चाल चल रहा है आजकल, दबे पांव? सो परमेश्वर को पता चल जाता है कि कब हमारे मन में कुछ ऐसा गड़बड़ी उत्पन्न हो रहा है, जो हमारे परमेश्वर के इच्छा के विरोध में है। सो परमेश्वर कैन के पास गए। कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा ना। वो कैन के पास भी गए थे, और उन्होंने बोला कि कैन, की क्या बात है, इतना गुस्सा, इतनी उदासी, क्या तू भला करेगा तो तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? अब देखिए परमेश्वर ने उस पर दोष नहीं लगाया, परमेश्वर ने उसको अपने भाई के सामने एक्सपोज कर दिया, परिवार के सामने एक्सपोज कर दिया कि मैं तेरी भेंट को ग्रहण नहीं करूंगा। और ये एक्सपोज इसलिए था क्योंकि परमेश्वर को कैन का जीवन पसंद नहीं आ रहा था, और इसलिए परमेश्वर चाहते थे कि मैं कैन से बात करूं, और कैन
का जो पार्ट है जहां पे जो मेरे को पसंद नहीं आ रहा, वो कैन उस पार्ट से मन फिरा ले, और फिर मैं कैन को और उसकी भेंट दोनों को ग्रहण कर लूंगा। दोष लगाने के लिए परमेश्वर नहीं है मेरे प्रियो। दोष लगाने के लिए परमेश्वर को ना रीजन खोजने की जरूरत नहीं है, हम पहले से ही दोषी। और इसीलिए परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उसके पुत्र के न्याय सिंहासन के सामने में निर्दोष ठहरे, निर्दोष भी ठहरे, और साथ ही साथ आदर किया जाए हमारा, क्योंकि हमने पृथ्वी में ऐसे काम किए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे थ्रू पृथ्वी में ऐसे काम किए, ऐसे बोलना चाहिए। और इसीलिए मेरे प्रियो, कैन जब परमेश्वर जब कैन के पास जाते हैं, बोलते हैं कि क्यों इतना गुस्सा, क्यों इतनी उदासी, क्या तुम भला करोगे तो तुम्हारी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, लेकिन यदि तू भला ना करे तो पाप का एक नेचर है कि वो छिपा हुआ है, पाप द्वार पे छिपा है, तुझे उस पर प्रभुता करने का है, क्योंकि उसकी लालसा तेरी ओर है। ये काम तो लिखा है, यू मस्ट रूल ओवर इट। मस्ट का मतलब समझते, प्रभुता करने का ही है, इसके नीचे काम नहीं पड़ने का। जैसे यीशु कलीसियाओं को बोलते हैं जो जय पाए उसके लिए ये है, उसी प्रकार कैन को भी बोला गया कि तुझे उस पर प्रभुता करनी ही है, यू मस्ट। और इसलिए मेरे प्रियो, आपको पता है उसका आगे क्या हुआ? कैन ने परमेश्वर की बात पर ध्यान नहीं दिया। कैन ने वो नहीं किया जो परमेश्वर उसे कहने के लिए बोल रहे थे। परमेश्वर बोल रहे थे कि कैन, तेरे मन के अंदर तेरे भाई के लिए कुछ गड़बड़ी उत्पन्न हो रही है, और जब वो हो ही रहा था तो परमेश्वर पहुंच गए वहां पे और एक्सपोज कर दिया। लेकिन चूंकि पर कैन ने मन नहीं फिराया, वो कंटिन्यू करा उसी चीज में और अपने भाई को मार डाला मेरे प्रिय। इससे पहले कि वो मर्डर करता अपने भाई का इन हाथों से, उसने अपने भाई को यहां मार दिया था, आपको पता है? मुझे ऐसा लगता है उसने प्लान बनाया और पहले यहां किल कर दिया, क्योंकि उसके भाई के काम अच्छे थे। और परमेश्वर फिर आए उसके पास। इस बार उसे समझाने सिखाने के लिए नहीं आए थे, इस बार न्याय करने के लिए आए थे कि तेरे भाई का खून पृथ्वी में से चिल्ला रहा है, मेरे नाम की दुहाई दे रहा है, वो मांग रहा है न्याय। अब मुझे न्याय चुकाना ही पड़ेगा। मैं न्याय से पहले तेरे पास आया था कि तुझे प्रेम से सिखाऊं, तुझे अपने पास ले आऊं, तुझे पाप करने से रोक दूं। परंतु अब चूंकि परमेश्वर का ये स्वभाव है कि वो न्यायी है, वो अन्यायी परमेश्वर नहीं है मेरे प्रियो। और इसीलिए अब अब वो परमेश्वर जो पहले एक तरीके के एक बहुत अच्छे सलाहकार बन करके आए थे, अब वो परमेश्वर न्याय सिंहासन में बैठ चुके। अब फाइल लाया गया कैन का, अब वो न्यायी है और उन्होंने न्याय किया। और जब उन्होंने न्याय किया तो कैन की वो बातें सहने से बाहर होने लग गई। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे कि किस प्रकार परमेश्वर उस न्याय सिंहासन पे जो सेट होने वाला है, पूरी तैयारी हो गई है, उससे पहले हमसे ये चाहते हैं कि हम यहीं पे अपना जो संबंध है, अपनी जो बातें हैं, जो मन फिराने का कार्य है, सब यहीं पे फटाफट कर लें और एक अच्छे विवेक के साथ, प्रेम और विश्वास के साथ इस मार्ग में चलें। ये परमेश्वर की इच्छा है। और इसीलिए याद रखिए, यशाया नबी को उनकी उपस्थिति में ये बात का एहसास हुआ कि मैं एक अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूं। और इस बात का एहसास जब उन्हें हुआ, उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उपाय किया। एक कोयले का अंगारा जो उनके होठों को छुआया गया, आज हमारे लिए यीशु का लहू है। अगर हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं तो वो कोयलों का अंगारा नहीं, वो यीशु का लहू जो यहाँ के पूरे विवेक को शुद्ध करके एक बार रीस्टार्ट करने का मौका देता। और मेरे प्रियो, आपको पता है, आप ध्यान से पढ़िए, यशाया नबी ही वो व्यक्ति थे, वो नबी निकले जो जब उनके ये होठों को साफ किया गया, क्लीन किया गया, तो इन्हीं होठों से जो एक समय में अशुद्ध थे परंतु परमेश्वर ने उपाय करके शुद्ध किया, अब परमेश्वर उन होठों का इस्तेमाल कर रहे थे अपने वचनों को बताने के लिए। और तब इन्हीं होठों ने
यीशु के जन्म का सुसमाचार पहले ही बोला। पतरस अपनी पत्री में लिखते हैं कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, वो इस आने वाले समय की भविष्यवाणी कर रहा था। और इसीलिए देखिए एक वचन क्या लिखा है, दूसरा शमूएल उसका 22 अध्याय 22, दूसरा शमूएल 22 अध्याय और उसका 29 वचन देखिए क्या लिखा है। दूसरा शमूएल 22 अध्याय और 29 वचन। हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है, और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। आप देखिए मेरे प्रियो, हम सबसे पहले तो प्रकाशित तब होते हैं जब हम मसीह को जानते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं। परंतु उसके बाद धीरे 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 करके हमारे जीवन में कई ऐसे क्षेत्र रहते हैं जो अंधकार रहते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी बात करता है। हर क्षेत्रों में उसको अपने जीवन में आने देना और नम्रता के साथ में, एक ह्यूमिलिटी के साथ में कि प्रभु मुझे मेरा अंधकार दिखाइए। जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। तो कभी भी याद रखिएगा कि परमेश्वर की ज्योति दोष लगाने के लिए नहीं है। परमेश्वर की ज्योति अंधकार को ज्योति में बदलने की है। और इसीलिए अगर आप ऑलरेडी प्रकाशित हैं तो ये मौका है कि जैसे सुबह सूरज निकलता है ना, सूरज के पहले भी डॉन जब होता है, जब सूरज निकलने वाला होता है, उससे पहले भी उजियाला रहता है। और फिर जैसे जैसे दिन ढलते रहता है, ढलते रहता है, ढलते रहता है, 12 बजे की चमक 3 बजे का दोपहर एकदम से अलग रहता है। वैसे ही प्रभु के साथ चलते 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 हमारा जो डार्क पार्ट है ना, हमारा जो अंधकार वाला पार्ट है, वो उसकी ज्योति को देख के, उसके जीवन को देख करके, जो परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको दिखाता है। जैसे मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में जब जाते थे तो उनका जो चेहरा था वो ब्राइट हो जाता था, क्योंकि उपस्थिति, वो संगति करके आया है वो व्यक्ति। वैसे ही सोचिए, आप भी उसी अद्भुत ज्योति से संगति कर रहे हैं, मैं भी उस अद्भुत ज्योति से संगति कर रहा हूं, और हम अपने चेहरों में वो ग्लोरी, वो प्रकाश लेकर के आ रहे हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। तो जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो यहाँ पे ये बोलने के लिए नहीं कि वो ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा है वैसा है करके, परंतु ये देखने के लिए कि उसकी जो ज्योति है, वचनों का प्रकाश, इसकी ज्योति से कैसे मैं उन अंधकार भागों को क्लीन करूं, और क्योंकि मैं ज्योति की संतान हूं। और तब एक व्यक्ति सुबह 6 बजे के उजियाले से बढ़ते 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 प्रभु के साथ चलते 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 8 बजे का उजियाला अलग रहता है, 9 बजे का अलग रहता है, 12 बजे का अलग रहता है, 3 बजे का, दोपहर में जैसा चमकता है जोर से, वैसा हो जाएगा। और वही हमको चाहिए कि यीशु मसीह के चेहरे से जो परमेश्वर का प्रकाश निकल रहा है उसके जीवन से, उसको देखकर, उसके साथ चलते हुए हमारा जीवन भी अंश अंश करके उसके साथ में वैसा ही बदलते चला जाए। इसकी ये दौड़ कभी नहीं रुकनी चाहिए। और इसीलिए मेरे प्रियो, मन फिराव हमारे लिए एक गिफ्ट है, और वो गिफ्ट को कई बार थोड़ा सा बुरा लगता है, थोड़ा सा हर्ट होता है बोलना चाहिए। बुरा मतलब वो छिदता है इधर, और जब वो छिदने लग जाता है ना, तब हम उपजाऊ होने लग जाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लिखा है ना, एक ऐसा शोक है जो परमेश्वर भक्ति का होता है, एक गॉडली ग्रीफ होता है, वो अवश्य है। और इसीलिए इससे पहले आपको आनंद हो, शांति हो, धन्य है वह जो शोक करते हैं, ये पाठ है।
ये रास्ता है, शांति से पहले शोक, आनंद से पहले ये। परंतु याद रखिए, आप कभी पछताएंगे इस चीज के लिए नहीं, और ये थोड़े समय के लिए भी होता है। सो प्रभु आपकी और मेरी सहायता करे। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा इसी से जुड़ा हुआ, फिर हम आज के समय को खत्म करेंगे। देखिए, ये पृथ्वी है, यहीं पे चुनाव करने का है कि आपको ज्योति पसंद है, सच्चाई पसंद है, या आपको अंधकार में छिपे रहना पसंद है। हर्ट मतलब ऐसा होता है ना, जब इस्तिफनुस के द्वारा परमेश्वर उन पर प्रकट कर रहे थे कि तुम पवित्र आत्मा का विरोध क्यों करते हो हमेशा, तो वो जो डांट था, वो जो फटकार था, वो बहुत स्ट्रांग था। और वो जो परमेश्वर अपने प्रेम को इस्तिफनुस के द्वारा उन पर प्रकट कर रहा था, डांटते हुए ज्योति प्रकाशित हो रही थी उनके ऊपर में। आपको पता है उन्होंने क्या किया? आप अच्छे से जानते हैं। उन्होंने उस बल्ब को ही फोड़ दिया पत्थर मार करके, जो उनको ज्योति देने का प्रयास कर रहा था। और इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को दोषी साबित किया। इसीलिए परमेश्वर जब कई बार जोर से भी डांटे, याद रखिए वो ये उस पिता के छड़ी के समान है जो जोर से पड़ती है एकदम, लेकिन उससे बच्चा मरता नहीं है, उससे वो सुधरता है। सो परमेश्वर कई बार हमसे वैसे डील करते हैं, जिस बच्चे से वो अधिक प्रेम करता है उसकी उतनी ताड़ना करता है। आप एक वचन देखिए जिससे मैं बहुत आशीषित हुआ, भजन संहिता उसका 94 अध्याय और उसका 12 वचन। कई बार हम बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर हमें आशीष दे रहे हैं। कुछ सच्ची आशीषों के बारे में भी यहाँ परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा हो। भजन संहिता 94 का 12 में पढ़ता हूँ, ठीक है। 94 का 12 लिखा है, हे यह क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। ब्लेस्ड इज द मैन होम यू डिसिप्लिन। जिसको तू ताड़ना देता है वो धन्य है। एक्चुअल में ये एक ब्लेसिंग है कि उससे वो सुधरे, तो उससे बच्चों अपने बच्चे के समान में बर्ताव कर रहा है। ऐसा लेना चाहिए हम जो प्रभु के, हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह में। एक वचन मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती 8 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 11 वचन से हम देखेंगे, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं इसके कॉन्टेक्स्ट में कि किस प्रकार अगर मैं उस ज्योति को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं तो क्या होगा, नहीं करता हूं तो क्या होगा। यही पृथ्वी, यही जगह, आज का दिन, आज का समय जब परमेश्वर मुझे अपने आप से, मुझसे डील करने लगे, मुझसे बात करने लगे अपने वचनों के द्वारा, यही वो जगह है जहां हम निर्णय लेना है मेरे प्रियो। और यहाँ पे लिखा है कि देखिए कि इसको ऐसे समझना चाहिए कि परमेश्वर ज्योति है और ज्योति के संतान बनाना चाहता है। तो जो ज्योति के संतान है उनको शुरू में तकलीफ होती है, परंतु वो मन फिराते हैं और फिर वो ज्योति के संतान बन जाते हैं, क्योंकि वो ज्योति को पसंद करते हैं, यद्यपि वो उनको तकलीफ पहुंचाता है, जैसे राजा दाऊद। और कैन के समान कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंधकार में रहते हैं, अंधकार को पसंद करते हैं और ज्योति को नेग्लेक्ट करते हैं। तो आप बताइए, जो अंधकार को पसंद करता है, जो अंधकार का संतान है बोलना चाहिए एक तरीके से, वो उसको कहाँ रहना चाहिए अनंत के लिए? जो पसंद ही अंधकार को करता है उसको अंधकार में रहना चाहिए, और वो अंधकार डिजर्व करता है क्योंकि उसी ने चुना है। परमेश्वर किसी को नरक नहीं भेजते, ये मनुष्य खुद चुनते हैं कि उनको किसके साथ में रहना है। उसी प्रकार जिसने ज्योति को चुना, सच को चुना, ऑनेस्ट रहा, वो उसी प्रकार ज्योति में हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए ज्योति में रहेगा। और इसके लिए जो प्रभु ने मुझे सिखाया वो ये है, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 11 वचन में देखिए वो क्या बोलते हैं। लिखा है मत्ती 8 के 11 में, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान
बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। तो राज्य के संतान बाहर, मतलब बाहर क्या है? बाहर अंधकार है, तो अंदर क्या है? अंदर ज्योति है। एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जहां पे कंप्लीट उजियाला है, और इसीलिए वहां रोना और दांत पीसना होगा। जो उस पर विश्वास करते हैं, जो अलाउ करते हैं ज्योति को काम करने के लिए, जो उसकी ज्योति में आते हैं, अपने अंधकार को दूर करते हैं, वो एक्चुअल में राज्य के संतान बनते हैं, जो अनंत काल तक ज्योति में रहेंगे। परंतु जो उसको नकार देते हैं, उनके लिए लिखा है वो बाहर किए जाएंगे। और बाहर क्या है राज्य के? अंधकार, जहां रोना और दांत का पीसना है। अब इसको जो अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 4 वचन देखिए, 4 और 5। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वहां रात ना होगी लिखा है, मतलब अंधकार फिर नहीं होगा। सो ये उन लोगों के लिए जगह है जिन्होंने ज्योति को ग्रहण किया, और जिन्होंने ज्योति को ग्रहण नहीं किया, लिखा है वो राज्य के बाहर किए जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर हमें ये मौका दे रहे हैं मेरे प्रियो, ये समय है कि ऐसे अपने जीवन को प्रतिदिन इस प्रकार से लेना कि हम और भी उसकी ज्योति में और प्रकाशन पाते हुए, जो अंधकार के बचे कुचे पार्ट हैं वो उसकी ज्योति से क्लीन किए जाएं, साफ किए जाएं। सो परमेश्वर पिता मुझे और आपको आशीष दें इन वचनों के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्ग में आनंद होता है जब पृथ्वी पर एक व्यक्ति मन फिराता है। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस समय के लिए, और प्रभु आपको आशीष दें, बल दें, और इन वचनों के द्वारा इस वचनों को फुलफिल करें, फलवंत करें। आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं उनके वचनों के लिए कि वो ज्योति चमकती रहे और हमारे जीवन के भाग अ, प्रकाशित हों, और फिर हम मन फिरा के प्रभु में बढ़ते जाएं। प्रभु हम सबकी सहायता करें। मैं निवेदन करूंगा बेला आंटी से, यदि वो अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र पवित्र, अत्यंत दयालु, करुणामयी, सामर्थी, प्रेमी, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सारी आशीषों के दाता, अनुग्रह के सिंहासन के पास अपने हृदयों को खोलकर आपके जीवित चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं प्यारे पिता। उस गहरे प्रेम के लिए जो हम मनुष्यों से आपने किया है, कि आपने अपने पुत्र के द्वारा हमारे जीवन में अनंत जीवन की बातों को प्रकट किया है प्यारे पिता। हम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की रात आपके चरणों में झुकते हैं प्रभु, नम्र और दीन होकर एक बार फिर से अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारी आत्मा, प्राण और देह के रखवाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसने हमें अंधकार से निकालकर अनंत ज्योति में चलने के लिए मार्ग दिखाया है, जो स्वयं मार्ग है, सत्य है और जीवन है, ऐसे उद्धार की चट्टान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके मुख से निकले हुए एक एक वचन जो हमें पाप से छुड़ाकर
मृत्यु से निकालकर अनंत जीवन की आशा में चलने के लिए प्रति पल हमारे कानों में, हमारे हृदयों में अपने वचन को स्थिर करने के लिए अपने चुने हुए दासों के मुख से होकर आप बातचीत करते हैं। प्यारे पिता, हम शुक्रगुजारी करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर कि सचमुच में आपने अपनी बड़ी दया से, अपनी बड़ी करुणा से आज का दिन हमें दिखाया प्रभु, कि हम आपके प्रेम को अपने हृदय में लेकर उस आशा के साथ प्रभु जो आपने अनंत जीवन के रूप में हमारे लिए रखा है, उस मिरास तक पहुंचने के लिए आपकी मीठी संगति को प्राप्त कर सकें। आपका धन्यवाद 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 देती हूँ। हाँ प्रभु, जब जब आपका वचन खुलता है तब तब आपके जीवन का प्रकाश हम सबके हृदय के अंदर अपने आप को जांचने के लिए, अपने जीवन के हर अंधकार से निकलकर उस ज्योति में चलने के लिए अपने वचन की सहायता से आप हमारी सहायता करते हैं। हाँ प्रभु, हमें वो पात्र बनाते हैं प्रभु, क्योंकि जीवन में हम वो पात्र बन सकें प्रभु जिससे आप आदर दे सकें। प्यारे पिता, हम वो आदर का बर्तन बन जाएं प्यारे प्रभु, जिसमें आप अपनी महिमा को रखना चाहते हैं। हाँ प्रभु, इसलिए इस रात्रि के समय प्रभु आपके कलाम के द्वारा हमारे जीवन के अंधकार को जांचने के लिए, देखने के लिए, स्वभाव को जो आज भी अंधेरे में है प्यारे प्रभु, आपके वचन के प्रकाश में होकर, अपने दास के मुख से होकर आपने हमें फिर से एक कदम आगे बढ़ने के लिए बड़ी आशा भरी दृष्टि से आपकी ओर ताकते हुए अपने चाल चलन को जांचने के लिए, आप प्रभु जीवन को सिद्धता के मार्ग में ले चलने के लिए आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किए हैं। आपका वचन जो हजारों रुपयों और मोहरों से कहीं उत्तम है प्यारे प्रभु, जिसे हजारों पीढ़ियों के लिए आपने रखा है, ये वचन जिसे अपने नाम से अधिक महत्वपूर्ण आपने ठहराया है प्यारे प्रभु जी, हम आपके इस वचन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं। उन्हें दीजिए प्यारे प्रभु जी कि जैसे जैसे आपके आगमन का दिन निकट होते चला जा रहा है प्यारे प्रभु, समय परिस्थितियां हमारे जीवन में हमें आह्वान देती हैं कि हम अपने आप को जांच लें प्रभु, अपने अंदर के विश्वास को, अपने आप को परखते हुए उस विश्वास में दृढ़, मजबूत और स्थिर होकर, बलवंत होते हुए हम उस राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर लें। हम इस छोटे झुंड के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। ये आपका मार्गदर्शन है प्यारे प्रभु जी, जिसमें होकर अपने चुने हुए दासों के माध्यम से आप अपने वचन, अपने कलाम को हमारे अंदर डालते हैं प्यारे प्रभु, कि हम खोलें अपने जीवन को, पहचाने अपने जीवन को, समझें अपने जीवन को, कि हम कैसे उस ज्योति में जो प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। हाँ प्रभु, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है उसकी छटा, उसका प्रकाश अलग है, और जब सूर्य निकल जाता है उसका प्रकाश अलग है, और जैसे जैसे सूर्य उस दोपहर तक पहुंचता है तब उसका प्रकाश अलग होता है। ऐसे ही आपकी वो संगति एक मनुष्य के जीवन को जैसे जैसे आपकी संगति में वो बढ़ते चले जाता है, जैसे जैसे अपने जीवन का समर्पण वो आपके चरणों में रखते जाता है, वैसे वैसे वो ज्योति उसके जीवन के अंदर से चमकती है प्यारे प्रभु, वो आपका रूप प्रभु दिखाई देता है प्यारे प्रभु। इसलिए प्रभु आपके इन दासों के लिए प्रभु, जिनके जीवन में उस उजियाले को चमकाकर प्रतिदिन प्रतिदिन उस ज्योति में आप अपनी संगति में रखकर वो उजियाला देते हैं प्यारे प्रभु, कि हम भी प्रभु उस जीवन को प्रभु अपने अंदर पालें जो उन्होंने पाया है, और आज हमें मार्गदर्शन देकर
आपकी इच्छा में चलने के लिए आपके वचन को बताया प्यारे प्रभु जी। मेरे हर एक भाई बहनों की सहायता करना प्यारे प्रभु जी, जहाँ कहीं जिस स्थितियों में है प्यारे प्रभु, आत्मिक जीवन के जिस पड़ाव में है प्यारे पिता, कहीं रुके नहीं प्यारे प्रभु जी, कहीं खोए नहीं प्यारे प्रभु जी, दुष्ट के हाथों में पड़कर अंधेरे में हाँ प्रभु अपने जीवन को ना ले जाए प्यारे पिता, परंतु वो ज्योति प्रभु हमें उस महान प्रकाश की ओर ले जाए। हाँ प्रभु, उस स्थान की ओर प्यारे प्रभु जी, जहाँ प्रभु आपने हमारे लिए अनंत जीवन को रखा है, जहाँ अंधियारा नहीं है प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु, उस चुनाव को जब हमने किया है प्यारे प्रभु जी, तो हम अंत तक बड़ी आशा के साथ आपकी ओर दृष्टि उठाकर अपने जीवन को आपके प्रेम में चलाते और बढ़ाते चले जाएं। हर एक के जीवन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता, बेटे रुपेश के लिए, अपने प्रिय बड़े भाई शेखर के लिए। प्रभु जी, आपकी बड़ी दया में होकर जो शब्द उनके मुख से निकला है वो उनका नहीं है प्यारे प्रभु, वरन आत्मा की सामर्थ्य से, आत्मा की अगुवाई से ही आपके जन बोलते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए उनके माध्यम से होकर इस झुंड में आप बातचीत करते हैं प्यारे पिता, उसके लिए मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। मेरे प्रियजनों को आपके उस पवित्र हाथों में समर्पित करती हूँ, जिनके अंदर एक जलन है प्यारे प्रभु, जिनके अंदर आपकी गहराई में डूबते चले जाने के लिए एक बड़ी धन्य आशा आपने दिया है प्यारे प्रभु। चाहे संसार की परिस्थितियां हमारी कैसी भी हों, परंतु आपके प्रेम में दृढ़ करके प्रभु उस प्रतिफल को आप उनको दिखाते हैं प्यारे पिता, कि उन्होंने जो कार्य किया है, उन्होंने जो परिश्रम किया है, वो व्यर्थ नहीं है प्यारे प्रभु जी। इस छत्तीसगढ़ के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे पिता, क्योंकि उस आरंभ को हमने अपनी आंखों से देखा है प्यारे प्रभु, कि कैसे हम थोड़े से लोग प्रभु, जो प्रभु इस छत्तीसगढ़ में आपके प्रेम की शुरुआत किए थे, परंतु आज ये पूरा छत्तीसगढ़ प्रभु भरपूरी के साथ आपके प्रेम में प्रभु अनंत जीवन के लिए दौड़ रहे प्यारे प्रभु। उसके लिए आपके ऐसे अथक प्रेम को, ऐसे अथक प्रयास को जो अपने बेटे के जीवन में आपने प्रदान किया प्यारे प्रभु, वो जीवित रहकर इस आशा के साथ और भी प्रभु उस अंतिम भाग में प्रभु जी अब तक प्रभु कार्य कर रहे हैं प्यारे पिता, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो विचार, जो सोच आपने उनके अंदर डाला है प्यारे प्रभु जी, कि जिन जिन स्थानों में अभी भी आपका सुसमाचार नहीं पहुंचा, उन स्थानों में आप उन्हें वहां तक और पहुंचाइए प्यारे प्रभु जी, ताकि जो लोग आज भी अंधकार में है प्रभु, वो आपकी ज्योति में चले आए, आपके प्रेम में हाँ प्रभु आपको ढूंढ ले प्यारे प्रभु जी, ताकि प्रभु जब भी है प्रभु इस पृथ्वी पर आपका आना हो प्रभु जी, तो इस छत्तीसगढ़ राज्य के 100% लोग प्रभु जी आपके उस राज्य के भागीदार हो जाएं। हम इस छत्तीसगढ़ को आपसे मांग लेते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थी छाया को इस स्थान में मांगते हैं प्यारे प्रभु जी। भाई ने कहा हम उस दूर दराज उन मैदानों में खड़े होकर प्रभु आपसे मांगते थे, और आज हम उस प्रतिफल को देखते हैं। ऐसे ही प्यारे पिता परमेश्वर हम इस छत्तीसगढ़ राज्य को मांग लेते हैं प्यारे पिता, जो भी प्रभु जहां भी अंधकार है, जहां भी शून्यता है, जहां भी खालीपन है प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से वो सारे दरवाजे खुल जाएं, वो हर एक स्थान, वो हर एक घर, वो हर एक जीवन यीशु मसीह के नाम से उजियाले में चले आए। ऐसी आशीष को हम मांग लेते हैं प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता आज अपने प्रिय भाई वीर विजय के लिए प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, बीते वर्ष भर आपने अपनी मीठी संगति में बनाए रखा प्रभु, हर एक दुख में, संकट में, विपत्ति में, प्रभु परेशानियों में, समस्याओं में आपने उनके हाथ को थामे रखा, अपने पंखों की आड़ में उन्हें छुपाए रखा, और एक नया वर्ष प्रभु आपने उन्हें फिर से दिया प्यारे प्रभु जी, इस जीवन में और आगे बढ़ने के लिए, और उन्नति करने के लिए, और आत्मिक मार्ग में सबल होकर आपके प्रेम में दृढ़ होने के लिए प्यारे पिता। हम ये आने वाले वर्ष में प्रभु, इस नए वर्ष में प्रभु अपने भाई के लिए आपसे दया और करुणा को मांग लेते हैं प्यारे पिता, और आत्मिक रूप से और रूहानी प्रेम में आपसे जुड़ते चले जाने के लिए आपका पवित्र आत्मा आपके दाहिने हाथ से उनको संभाले रखे प्यारे प्रभु। ऐसी आशीष को हम उनके जीवन के लिए मांग लेते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं हमारे झुंड के छोटे से बड़े से, हाँ प्रभु जी, जवान से बुजुर्ग, हर एक को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। जितने प्रिय लोग प्रभु जुड़ सके, जो नहीं जुड़ सके, हर एक को आपके धन्य हाथों में समर्पित करती हूँ मेरे राजा। आपके प्रेम में और स्थिर होकर, मजबूत होकर, आपकी इच्छा को पूरी करते हुए
प्रतिदिन अपने आप को जांचे प्रभु। प्रभु जिन बातों को छोड़ना है प्रभु जी, आपके पास चले आए प्यारे पिता, अपने आप को खोल दे प्रभु जी, अपने जीवन को आप प्रभु आपके चरणों में रख दे प्रभु जी, ताकि वो अंधकार आपके अनुग्रह से दूर हो जाए और वो ज्योति हर एक के जीवन को प्रकाशित करे, ताकि हम और हमारा घराना और हमारे लोग और प्रभु हमारा ये झुंड प्रभु जी हर एक प्रभु आपके उद्धार में प्रतिदिन बढ़ते चले जाए। प्रभु आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते चले जाने में एक एक की सहायता करना। जो जिस पड़ाव पर है प्रभु, उस पड़ाव से आगे बढ़ने के लिए आप हर एक की अगुवाई और सहायता करना। मैं धन्यवाद 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 देती हूँ प्यारे पिता। इस रात्रि के समय आपने यहाँ लो सुधी लिया, संभाला, अगुवाई किया प्यारे प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता। हाँ प्रभु जी, आपके पवित्र 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 हाथों में एक एक के देह प्राण आत्मा को सौंपते हुए, जीवन को, समय को, सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए आदर जलाल महिमा केवल आपको देती हूँ और इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र और धन्य नाम से मांग लेती हूँ। दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन।